तो दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है जिसको अधिकतर लोग जानकारी ना होने के कारण बड़ा प्रॉब्लम समझकर उसको ठीक करने के बारे में नहीं सोचते और अपने मिक्सर ग्राइंडर को किसी रिपेयर शॉप ले जाते हैं उसको ठीक कराने के लिए, जहां पर दोस्तों आपको 100 से 200 रुपये तक आपसे वसूल लिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो उस छोटे से प्रॉब्लम को इस वीडियो के माध्यम से घर पर ठीक करना सीख सकते हैं। तो चलो तो स्टार्ट करता हूँ फटाक से। तो दोस्तों लगभग सभी मिक्सर ग्राइंडर के नीचे में एक रेड कलर का यहाँ पर स्विच लगा होता है जिसको ओवरलोड स्विच कहते हैं। दोस्तों यह ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इसको लगाया जाता है। दोस्तों इसका काम ये होता है कि जैसे कि आपका मिक्सर ग्राइंडर लगातार कई मिनट तक आप यूज करते हैं तो गर्म हो जाने के कारण इसका जो स्विच है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जिसको आप हाथ से मैन्युअली ऑन करके फिर से इसको चला सकते हैं। ये अपने आप बंद हो जाता है, इसके आप स्विच को दबाएंगे तो ये अपने आप फिर से ऑन हो जाता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। लेकिन कई बार मिक्सर ग्राइंडर बंद होने के बाद ये स्विच ऑन कंडीशन में ही रहता है। जब आप इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं ये ऑन नहीं होता, ये पहले से ऑन होता है। तो आप सोचते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया है। तो कई लोग इसको रिपेयर कराने के लिए जाते हैं, कई लोग इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आता कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो इसको जानने के लिए आपको पहले मिक्सर को ओपन करना होगा और यहाँ पर सबसे पहले इस स्विच को आपको चेक करना होगा। चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना मल्टीमीटर के ही इसको आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये स्विच खराब है या सही है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो 2 वायर लगा हुआ है, एक इनपुट और एक आउटपुट, दोनों को आपको खींचकर बाहर निकाल लेना है। ठीक है, इसमें पिन लगा होता है और बाहर निकालने के बाद इन दोनों वायरों को आपको यहाँ पर शॉर्ट कर देना है, यानी कि एक में जोड़ देना है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बिना ओवरलोड स्विच के ही इसको चलाकर देखने वाले हैं। हम यह पता लगाने वाले हैं कि ये स्विच खराब तो नहीं है। अगर स्विच खराब रहा होगा तो यहाँ पर शॉर्ट करने से हमारा मिक्सर ग्राइंडर चालू हो जाएगा। अगर यहाँ पर जोड़ने के बाद भी चालू नहीं होता है तो प्रॉब्लम इसका मोटर में हो सकता है, स्विच में हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम इस दोनों वायर को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम 1 से 2 सेकंड के लिए ही मात्र चलाकर देखेंगे। हम यह पता करना चाहते हैं कि ये स्विच खराब था या इसके मोटर में प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर इसके बटन को ऑन कंडीशन में रख दिए हैं इसका मोटर का। अब इसके बाद इसके वायर को प्लग में लगाएंगे और यहाँ पर हम ऑन करेंगे और आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये मैं ऑन कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम शॉर्ट किए हैं वायर को, तो ये हमारा मोटर चल रहा है मिक्सर ग्राइंडर का, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ओवरलोड स्विच के साथ जुड़ा हुआ था ये वायर, तो इनपुट सप्लाई से आउटपुट में नहीं पास हो रहा था, जिस कारण से हमारा मिक्सर ग्राइंडर नहीं चल रहा था। यानी कि ये स्विच खराब हो चुका है। भले ही यह ऑन कंडीशन में हो, भले ही यह देखने में सही लग रहा हो, लेकिन ये अंदर से खराब हो चुका है। आप मल्टीमीटर से दोनों टर्मिनल को चेक करके जान सकते हैं, कंडक्टिव मोड में चेक करके इसको पता लगा सकते हैं कि ये खराब है कि नहीं। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्विच को आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास नया वाला है 2.7 एम्पियर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए जो स्विच आता है इसको हम चेंज कर देंगे। इसमें जो 2 वायर था ना, इसमें हमने जो निकाले हैं, जैसे आपने निकाले थे वैसे आपको यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वायर इनपुट होता है एक साइड और एक दूसरे साइड जो आउटपुट होता है। यानी कि इस पिन जो स्विच के एक साइड इनपुट सप्लाई जाता है, वही सप्लाई दूसरे पिन से निकलकर मोटर में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्विच को यहाँ पर लगाएंगे, पुराने वाले को हमने निकाल दिया है। अब इस स्विच को यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर एक नट होता है ऊपर की तरफ और जो स्विच है उसमें एक उसके ऊपर स्क्रू बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फिट कर दिए। अब ये जो 2 वायर है उसको आप पहला दूसरा कैसे भी जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 वायर जो है ना उसको आप आगे पीछे कैसे भी जोड़ सकते हैं। एक एक वायर आपको जोड़ना है इस पिन के 2 टर्मिनल में। ठीक है, और उसके बाद इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और आपको फिर से चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने सप्लाई दे दिया है। अब यहाँ पर इस बटन को ऑन करते हैं। अब इसका स्विच को ऑन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, है ना, ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर चालू हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसका स्विच खराब हो चुका था जो दिखने में नहीं लग रहा था। तो आप इस तरह से जो तरीका मैंने आपको बताया हूँ उस तरीके से आप
चेक करके पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।